हरे कृष्णा, राधे राधे। और आज मैं आप सबके लिए एक कहानी लेकर आई हूँ कि हमें विश्वामित्र के द्वारा कैसे गायत्री मंत्र की प्राप्ति हुई। एक कौशिक नाम के राजा थे जो सेना सहित वशिष्ठ जी के आश्रम में पधारे और वशिष्ठ जी ने जितने भी उनके सेना से थे उनका आदर सत्कार किया, अच्छे से उनको उनको खाना वगैरह जो भी चाहिए था उन्हें प्रदान किया। और उनकी सेना मतलब जिससे कि राजा कौशिक को लगा कि अरे एक फक्कर मतलब मुनि ये कैसे मतलब मेरी इतनी बड़ी सेना का पालन मतलब जैसे खाना वाना आदर सत्कार सब कुछ कर लिया। तो वो वशिष्ठ जी के पास पहुँचे और उनकी जो वो परेशान हो रहे थे वो अपनी परेशानी का ये कारण उन्होंने वशिष्ठ जी को बताइए कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप मेरी इतनी बड़ी सेना का आप कैसे आदर सत्कार कर पाए। तो जिससे कि जो है वशिष्ठ जी जो है वो गौ माता के पास लेकर गए और बताया उन्होंने कि ये जो गौ माता है इन्हीं से मुझे सब कुछ प्रदान होता है। जिससे कि राजा के मन में थोड़ा सा लोभ आ गया कि और वो सोचने कि ये फक्कर मतलब ऋषि मुनि क्या करेंगे इस गौ माता को, ये तो मतलब जैसे मेरे राज्य में होना चाहिए। और वो वशिष्ठ जी से बोलने लगे कि आप ये गौ माता मुझे दे दीजिए कि आप क्या कीजिएगा और आप इसके बदले में आपको जितना धन चाहिए वो मैं आपको प्रदान करूंगा। जिससे कि मतलब जैसे वशिष्ठ जी ने साफ इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि गौ मेरे लिए माता है और मैं अपनी गौ माता आपको प्रदान नहीं करूंगा। और क्योंकि कहा जाता है कि गंगा, गायत्री, गौ और वेद ये धर्म के 4 स्तंभ हैं, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। जिससे कि कौशिक राजा को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने युद्ध शुरू कर दिया वशिष्ठ मुनि से। और परिणामतः यह हुआ कि वशिष्ठ जी से राजा कौशिक जो है वो हार गए और उन्हें बहुत दुख हुआ कि मेरी इतनी बड़ी सेना को भी वशिष्ठ जी ने एक मतलब ऋषि ने मतलब हरा दिया। और इस परेशानी में वो तपस्या को चले गए और तपस्या करते करते उन्हें काफ़ी समय, और वो भोलेनाथ का मंत्र जाप कर रहे थे और तपस्या करते करते उन्हें काफ़ी समय व्यतीत हो गया। जिसे कुछ समय के बाद जो है भोलेनाथ उनके सामने अवतरित हुए और उन्होंने राजा कौशिक से कहा कि बताइए आपको क्या चाहिए। जिससे कि राजा कौशिक ने कहा कि मुझे एक ऐसा अस्त्र प्रदान कीजिए प्रभु जिसके सामने कोई भी ऋषि मुनि, कोई भी राजा, कोई भी टिक ना सके। तो उस पर मतलब जैसे भोलेनाथ ने कहा तथास्तु और उन्हें एक अस्त्र प्रदान किया और कहा कि इस अस्त्र के सामने कोई भी राजा, कोई भी इंसान नहीं टिक पाएगा, कोई भी ऋषि मुनि कोई भी नहीं टिक पाएगा। तो और वो अस्त्र लेके जो है राजा कौशिक जो है फिर से अपनी सेना सहित वशिष्ठ जी के आश्रम में पधारे और फिर उन्होंने उन पर चढ़ाई कर दी और काफ़ी मतलब युद्ध के पश्चात फिर भी राजा जो है उनसे पराजित हार गए। और मतलब जिससे उनको बहुत दुख हुआ, बोले कि अरे मतलब भोलेनाथ का अस्त्र भी काम नहीं किया। और वो इस असमंजस में मतलब राजा ये वशिष्ठ मुनि के पास पहुंचे और बोले कि अब बताइए ये कैसे संभव है कि आपके सामने भोलेनाथ का अस्त्र भी काम नहीं किया। तो उस पे जो है वशिष्ठ जी ने कहा कि देखिए आप एक मंत्र की शक्ति लेकर आए हैं और मैं साक्षात मंत्र रूप हूँ। इस कारण जो है कि मतलब कि मैं आपसे मतलब भोलेनाथ का अस्त्र भी, क्योंकि मंत्रों के सामने तो ईश्वर भी नतमस्तक हो जाते हैं। तो तब राजा कौशिक को समझ में आया और वो मतलब जैसे सब कुछ छोड़ छाड़ के, राजपाट सब कुछ छोड़ छाड़ के वो तपस्या और उन्होंने गायत्री मंत्र का जाप किया और उनसे हमें जो है और लंबे समय के बाद जो है गायत्री माँ ने उन्हें दर्शन किया और उन्होंने अपना मंत्र उन्हें प्रदान किया और उन्हीं से हमें गायत्री मंत्र की प्राप्ति हुई। और राजा कौशिक ही जो है वो विश्वामित्र कहलाए। विश्वामित्र वो जो कि पूरे विश्व के मित्र हो। तो ये थी आज की कथा। तो और कहा भी जाता है कि गायत्री मंत्र से बढ़कर कोई भी मंत्र नहीं है। कितने लोग कहते हैं कि स्त्रियों को नहीं जाप करना चाहिए या फिर जब तक दीक्षा ना लिया गया हो तब तक गायत्री मंत्र का जाप न, जनेऊ यज्ञोपवीत धारण न किया हो तो भी मतलब गायत्री मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए। बाकी मैंने जहाँ तक सुना है कि एम्स में एक परीक्षण हुआ था, शोध हुआ था जिसमें मतलब जैसे 50 लोगों को
मतलब जिनको डिप्रेशन था, जिसमें 50 लोगों को डिप्रेशन की दवा दी गई थी और 50 लोगों को गायत्री मंत्र का चैंट करने के लिए कहा गया था। और कुछ समय के बाद मतलब जैसे दोनों को फॉलो अप किया गया था, जिसमें जो मेडिसिन खा रहे थे उसके कंपेयर में जिन्होंने गायत्री मंत्र का जाप किया था वो बहुत जल्दी स्वस्थ हुए। और कहा भी जाता है कि गायत्री मंत्र जो है हमारे डिप्रेशन, हर तरह की परेशानियों को दूर करता है। तो ये थी आज की कथा। और आप बताना आज की कथा आपको कैसी लगी। और ये देखिए मैंने थोड़ा सारे बाल गोपाल का थोड़ा श्रृंगार जो है थोड़ा सा चेंज किया है। ये देखिए, ये मेरे माधव हैं, यहाँ मेरे श्याम सुंदर है। और लगभग मैंने सभी के आई बॉल को लगभग सेम ही कलर किया है ताकि सब एक ही लगे। ये देखिए, यहाँ मेरे बिहारी जी हैं। और ये देखिए यहाँ केशव का मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया है, क्योंकि केशव जो है वो पूरी तरह से उनका जो श्रृंगार है वो किया हुआ है, तो मैं इनको बार बार चेंज नहीं करती, मुझे ये ऐसे ही अच्छे लगते हैं। और मैं आपको भोलेनाथ का श्रृंगार, और ये देखिए ये है मेरे भोलेनाथ का श्रृंगार है, ये नर्मदेश्वर है। और इनका जो ये श्रृंगार है ये अभी तो थोड़ा रुद्राक्ष की माला से थोड़ा सा ढक गए हैं, तो इस कारण पूरा श्रृंगार इनका नहीं दिख रहा है। मैं इनके श्रृंगार पे कभी एक वीडियो बनाऊंगी। और ये देखिए ये है इनका, ये पूरा जो भी श्रृंगार है ये इन सभी का परमानेंट श्रृंगार है, मुझे बार बार बदलने की ज़रूरत नहीं। तो आप बताना कि आज का श्रृंगार मेरे बाल गोपाल का आपको कैसा लगा। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ, हर हर।